मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की बुक्स का जो चैप्टर है आरबीआई बैंक, केंद्रीय बैंक, इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और इसका अधिनियम दोनों अलग अलग हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, वो बना था सन 1934 1934। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, वो बना था सन 1934 1934। अब आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट अलग है और स्थापना का सन अलग है। आरबीआई एक्ट अधिनियम सन 1934 और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 1935 के में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, उस समय इसका जो प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय, वो कलकत्ता के अंदर था। लेकिन इसके पश्चात सन 1937 1937 में इसका कार्यालय कलकत्ता से स्थानांतरित करके मुंबई में स्थापित कर दिया गया और वर्तमान में इसका जो प्रधान कार्यालय या मुख्य कार्यालय वो मुंबई के अंदर है। आपसे पूछें कि आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना मुंबई के अंदर है। लेकिन स्थापना के समय इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता के समय था, कलकत्ता में था और सन 1937 इसको स्थानांतरित करके बॉम्बे स्थापित कर दिया गया। तो प्रधान कार्यालय, आरबीआई का जो प्रधान कार्यालय या इसको हम हेड ऑफिस बोले, वो है मुंबई के अंदर। आरबीआई का प्रधान कार्यालय मुंबई के अंदर है। अब बात करते हैं आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, इन्हें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का वैधानिक दर्जा, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 1949 सन 1949। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ है 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है सन 1949 को। वापिस रिपीट करें हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो एक्ट हैं, जो अधिनियम है, वो है सन 1934। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना के समय इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका कार्यालय स्थानांतरित करके मुंबई में स्थापित कर दिया गया और वर्तमान में इसका जो प्रधान कार्यालय है वो मुंबई में ही है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, या आरबीआई को जो वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, वो सन 1949 में प्राप्त हुआ। आरबीआई जो स्थापना से लेके और वैधानिक दर्जे से पहले इसका निजीकरण था, लेकिन अब राष्ट्रीयकरण हो गया, तो अभी अब यह सरकार के अंदर में हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसके जो वर्क्स हैं, जो कार्य हैं, वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ कार्य जो इसके जो नोट्स थे, उसके अंदर जो तथ्य छूट गए, उसको मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया था नोटों को जारी करना या करेंसी निर्गमन करना। इसके अंदर नोटों, समस्त प्रकार के नोट हो चाहे सिक्के हो, इनको जारी करने का कार्य आरबीआई के पास ही है। लेकिन 1 रुपए का जो नोट है उसको आरबीआई जारी नहीं करती है। 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जारी करती है और उसके ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। लेकिन बाकी जो नोट्स हैं, इसके ऊपर जारी करने का जो कार्य है वो आरबीआई का है और इसके ऊपर जो सिग्नेचर, जो हस्ताक्षर होते हैं, वो गवर्नर के होते हैं। आप नोट को चेक करना, इसके ऊपर नीचे सबसे एंड में गवर्नर और गवर्नर के नीचे सिग्नेचर किए होते हैं। वर्तमान में जो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है शशिकांत दास। तो मैंने आपको बताया समस्त प्रकार के नोट और सिक्कों को जारी करने का, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, क्योंकि मैंने बताया 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसके ऊपर सिग्नेचर हमेशा वित्त सचिव के होते हैं। बाकी जितने भी नोट्स हैं उनके ऊपर जारी करने का कार्य आरबीआई का और सिग्नेचर करने का कार्य गवर्नर का होता है। ये मैंने जो आप स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसका आरबीआई का फ्लो चार्ट है। आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक को फ्लो चार्ट के हिसाब से समझाइए, तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। सबसे ऊपर है केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो प्रबंध प्रणाली है, यह इनका कार्य प्रणाली है, इसके जो कार्य का संचालन है, ये कार्य की गतिविधियां हैं, उसका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए केंद्रीय निर्देशक बोर्ड बनाया जाता है और केंद्रीय जो निर्देशक होता है वही इसकी जिम्मेदारी होती है, वही इस प्रबंध प्रणाली को अपनाने के लिए उत्तरदायित्व या अधिकार रखता है। तो आपसे पूछे भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य प्रणाली या प्रबंधकीय प्रणाली किसके द्वारा संपादित की जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा केंद्रीय निर्देशक द्वारा।
वापस बता रहा हूँ, केंद्रीय निदेशक बोर्ड के नीचे ही होता है गवर्नर। इस बोर्ड के अंदर गवर्नर की संख्या हमेशा 1 होती है और गवर्नर के नीचे काम करने वाले होते हैं उप गवर्नर। उप गवर्नर की संख्या 4 होती है। केंद्रीय निदेशक बोर्ड के नीचे एक गवर्नर, गवर्नर की संख्या हमेशा 1, उसके नीचे उप गवर्नर की संख्या हमेशा 4 होती है। इसके नीचे होता है कार्यपालक निदेशक और इसके नीचे काम करने वाले होते हैं प्रधान, मुख्य, महाप्रबंधक और इसके नीचे अंडर में काम करने वाले होते हैं प्रभारी, मुख्य, महाप्रबंधक और इसके नीचे काम करने वाले होते हैं मुख्य, महाप्रबंधक। यह आरबीआई का फ्लो चार्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की गठन की डिटेल से हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक में जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड है इसके अंदर एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। इसके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी है, कार्मिक है, इनकी नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होती है, जबकि इसके निदेशक की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है। इसके पश्चात इनका जो कार्य, समस्त प्रकार के कार्य है वो अलग अलग विभाग को अलग अलग कार्य सुपुर्द किए जाते हैं। इनके कार्यों का डिवाइडेशन हमेशा अलग होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।